चलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या देकर रखा है कि टू डिश ए एंड बी सेम मटेरियल एंड थिकनेस हैविंग रेडियस r and 3r, the ratio the their moment of inertia about axis will be in the ratio. Okay, दो डिश दिया ए एंड बी, दोनों का क्या है, रेडियस सेम, सॉरी रेडियस नहीं, क्या सेम है, मास सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी सेम बोला हुआ है, एंड दोनों का थिकनेस सेम है बट रेडियस डिफरेंट है। तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है। तो कंसिडर करता हूं मेरे पास ये फर्स्ट डिश हो लेता हूं, ठीक है। ओके, कंसिडर करो ये मेरे पास ये फर्स्ट डिश हो गया, इस डिश को बोलता है ये आई ऑफ ए, और ये सेकेंड डिश ले लेता हूं, इसको बोलता हूं मैं ये कितना आपके पास आई ऑफ बी। ठीक है, एक का रेडियस कितना आर है, तो इसका रेडियस कितना, ये रेडियस आर दिया है, सेकेंड का रेडियस कितना दिया 3r। ओके, अब दोनों का क्या दिया है, दोनों सेम मटेरियल्स बना, सेम थिकनेस है, मतलब हो सकता है इनका, अब क्वेश्चन बोला है इनका थिकनेस सेम है, मतलब ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। अब दोनों का थिकनेस सेम दिया है, रेडियस दोनों का डिफरेंट दिया है। अगर रेडियस डिफरेंट है तो मास भी डिफरेंट रहेगा, मास तो सेम होगा ही नहीं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस और मास पे। तो रेडियस तो अपने पास है, मास नहीं है। ठीक है, अब मास नहीं है तो हमें पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, मास का रिलेशन रेडियस के फॉर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम जब पुट करेंगे तो मास का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो मास को पहले रेडियस के फॉर्म में निकाल देते, फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, अब मास का रेडियस का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, डेंसिटी वाले रूल से। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, अब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है, अगर थिकनेस है तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है ऐसा। तो क्या आएगा इसका, इस डेंसिटी वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, थिकनेस में क्या रहता है, थिकनेस दोनों का क्या है, सेम है, टी है। चलो, तो अपने पास मास किसके फॉर्म में आ गया, इस रो पाई आर स्क्वायर टी, दोनों का आर डिफरेंट है, तो अब बोल सकते हैं बाकी सब क्या रहेगा, रो पाई और टी कांस्टेंट है। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, कितना होता है ये डिस्क का, इट इज एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इस 1/2 साइड में ले लेता हूं, कितना आएगा, इस 1/2 मास की जगह पे ये पुट कर देता हूं, कितना आएगा यहाँ पे, इस रो इंटू पाई आर स्क्वायर टी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय, आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हमने ऑलरेडी ले चुका है। तो अपने पास कितना आएगा, इस 1/2 रो इंटू पाई इंटू टी इंटू आर एस टू 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के फॉर्म में आ गया। आपको चाहिए रहेगा तो दोनों के पहले मास का रेशो निकाल लो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेशो के फॉर्म में लेके मास का रेशो पुट कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, मास का रिलेशन निकाल के पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के फॉर्म में आ जाएगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, बाकी सब कांस्टेंट है, तो बोलते हो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेस टू 4। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं यहां से, आई ऑफ ए डिवाइड बाय आई ऑफ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए डिवाइड बाय रेडियस ऑफ बी दी रेस टू 4। रेडियस ऑफ ए इज आर, रेडियस ऑफ बी कितना है 3r, दी रेस टू 4, तो आई थिंक इज 1/3 रेस टू 4 विच इज 1/81। तो आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, दो ऑप्शन है कि आप पहले मास का रिलेशन निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर रेशो लिखो, या तो यहां से मास का रेशो निकाल लो, फिर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के फॉर्म में और रेडियस के फॉर्म में लिखोगे तो ये मास का रेशो वहां पे पुट कर सकते हो। तो इजी क्या रहेगा, पहले मास को रेडियस के फॉर्म में निकाल देते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट कर देते, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के फॉर्म में आ जाएगा, फिर रेशो लिख के वैल्यू पुट करते हैं। चलो समझ में आया, थैंक यू।